बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमामा देसी इन्फो के नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक की रहमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज मैं एक ऐसा किस्सा आप लोगों के गोश गुजार करने वाली हूँ जिसे सुनकर आप लोगों का ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और आपका अपने रब पर भरोसा बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा। और हमें हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह पाक की रहमत से हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहरी जहाज़ जो कि समंदर में महवे सफ़र था, अचानक मौसम की ख़राबी के बाइस वो लहरों में फंसना शुरू हो गया। तमाम ताजी जो उसमें सवार थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि सामान को थोड़ा सा हल्का किया जाए और जिसका सामान ज़्यादा भारी है उस सामान को समंदर में फेंक दिया जाए ताकि वज़न कुछ कम हो जाए और जहाज़ जो है वो स्टेबल हो सके। उन्होंने जब देखा तो उस बहरी जहाज़ में एक वाहिद ताजिर ऐसा था जिसके पास सामान बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने ये फैसला किया कि इसका सामान उठाते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। ये बात सुनकर ताजिर बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि क्यों भाई, मेरा ही क्यों सामान, सबका थोड़ा थोड़ा फेंक दिए। तो इस बात पे उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि बाहरी मशवरे से ताजिर को सामान समेत ही समंदर में फेंक दिया। तो फिर जैसे ही समंदर में गिरा, वहाँ की लहरों ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया और उसको जब ये यकीन हो गया कि अब मेरी मौत बरहक है तो वो बेहोश हो गया। जैसे ही उसको होश आया तो उसने आँख खुली, उसको क्या देखता है कि वो समंदर की लहरों ने उसे एक साहिल पर फेंक दिया है जो कि बिल्कुल गैर आबाद है, जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। वो जैसे तैसे सांसों को बहाल करके उठता है, जिंदगी के बचने पर अपने रब का शुक्र अदा करता है। वहां पर कुछ लकड़ियां जमा कर अपने सर को छुपाने की छत बनाता है, एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है और झोपड़ी बनाकर उसमें रात गुजारता है। अगले दिन उसको चंद खरगोश नजर आते हैं, वो उनका शिकार करके जो है वो खा लेता है और इसी तरह से उसकी जिंदगी का गुजर बसर चलता रहता है। एक दिन वो खाना पका रहा था तो क्या हुआ कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई और लाख बुझाने के बावजूद भी वो आग ना बुझी और उसकी सारी की सारी झोपड़ी जलकर राख हो गई। उसने ऊंची आवाज़ में ज़ोर से ये कहा कि ऐ मेरे मालिक, तूने पहले तो मुझे जहाज़ से नीचे समंदर में फेंकवाया, फिर मुझे बचा लिया और मैं जैसे तैसे इस साहिल समंदर पर पहुँच कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था और ये रही सही ये झोपड़ी जो मेरा सारा के सारा कुल कायनात थी, मेरा सासा था, अब उसको भी जलाकर राख कर दिया। अब मैं क्या करूंगा और मैं कहाँ जाऊंगा? ये कहकर ये शिकवा करके वो भूखे पेट सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक हैरान कुन मंजर देखता है कि एक कश्ती साहिल समंदर पर लगी है, दो मल्लाह उसकी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही मल्लाह उसके करीब आए तो उसने पूछा हैरान होकर कि आपको किसने मेरा पता बताया? तो मल्लाहों के जवाब ने ताजिर को हैरान कर दिया जब उन्होंने बताया कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो दूर हमें धुआं उड़ता हुआ नजर आया, जबकि ये जजीरा गैर आबाद है। तो हमने सोचा कि शायद यहाँ पर कोई फंसा हुआ है जिसको मदद की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर चले आए। उसके बाद जब ताजिर ने अपना सारा किस्सा उसको सुनाया तो ताजिर और हैरान हुआ जब मल्लाहों ने उसको ये बात बताई कि जिस जहाज़ से तुम्हें फेंका गया था वो सारा का सारा समंदर में आगे जाके गर्क हो गया। तो ताजिर ने सजदे में गिर गया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि ऐ मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे बचाने के लिए बाकी ताजिरों के हाथों मुझे समंदर में फेंकवाया, फिर इस जजीरे पर मुझे लाकर छोड़ दिया। उसके बाद मेरी झोपड़ी को आग लगाने का ये ख़ास मकसद ये था कि ये मल्लाह मुझे दूर से देख लें और मुझे आके बचा लें। तो उमामा देसी इन्फो के नाजरीन, हमें हमेशा ये चाहिए कि हम अल्लाह पाक की रहमत से नाउमीद ना हो, हमेशा उससे पुरुम्मीद रहें और उसकी रहमत पर यकीन रखें कि वो हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में डालने पर कादिर है। इसीलिए हालात चाहे जैसे भी हों, आपने हिम्मत नहीं छोड़नी, उम्मीद नहीं छोड़नी। अल्लाह पाक की रहमत से हमेशा वाबस्ता रहना है और हमें दुआओं में याद रखना है। इस तरह के और मज़ेदार किस्सों के लिए आप उमामा देसी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई यूज़फुल वीडियोज़ इसी तरह के ईमान अफरोज़ वाक़यात आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।